अरे अरे अंत परवेती। अरुवंत परवेती कौन से होते हैं? बोलते हैं तृतीय अपेक्षा। धाती धर्म कौन कौन से होते हैं? चार धातियां धर्म होती हैं, तो वो कौन कौन सी होते हैं जो भगवान ने नष्ट कर दिए? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और मोहिनी अहिंसा। इनको पूर्ण रूप से व्रत की, जैसे व्रत तो है ना रहते उतार दिया जाता है उससे नीचे से, ऐसे ही इनने क्या किया पूरी जातीय धर्म को व्रत धरती उतार दिया। इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं? अरु अंत। पहले अरियंत, फिर अरुवंत, फिर अर अंत। अरियंत का अर्थ होता है अधिदय पूजा अरियंता, मतलब तात्पर्य पूजा से यूज होने से, तो पूजा से पूजनीय होने से होते हुए अरियंत और अंत। ऐसे अपन ने कितने अरियंत भगवान के 3 नाम जाने। अब अरियंत परमेश्वरी की जो कितने होते हैं? 43। कितने होते हैं? 43। अरियंत परमेश्वरी से 43। सबसे ज्यादा दूर कौन से होते हैं? देखो सिद्ध भगवान से तो 8 होते हैं, और आचार्य परमेश्वरी से 33, और चालू परमेश्वरी उपाध्याय परमेश्वरी से 35, और चालू परमेश्वरी से 28। सबसे अधिक है तो कौन से जो है? अरियंत परमेश्वरी से। अरियंत परमेश्वरी से जो कैसे हैं? तो उनमें पहले 10 धर्म थे। कितने? 10 धर्म थे। वेदांत सेवा जानते, और फिर 14 देवों के द्वारा, और फिर 8 पृथ्वी 8, 4 चतुर्थ, ऐसे कितने हो जाए? 40 दूर हो जाए। तो 10 धर्म थे अतीत है, क्या बोलते? धर्म थे अतीत है, तो कौन से हैं? उनमें से नीचे हो जाएगा 10। तभी अपन भगवान की दर्शन करेंगे अरियंत परमेश्वरी से, तो अपन ही याद सोना चाहिए कि अपने भगवान की स्वस्थ से जो है किस कारण अपन में नमस्कार कर रहे हैं। तो नितोदे सत्यानी पतिनाते रहे। भगवान जब से धर्म लेते हैं और उनके शरीर में पसीना नहीं आता है, कहते होते भगवान पतिनाते रहे। फिर दूसरे मल मूत्र भी उनसे नहीं बनता। अरियंत भगवान मल मूत्र से रहित होते हैं, और तीन और रोडित्र सहायक होता है। उनका सून रहता है ना, सफेद रहता है, अपना सफेद क्या रहता है? राग में रहता है, पर उनका सफेद होता है। ये अतिशय में है। जब सुंदर बोलते बड़े बाबा का संविधान पढ़ते हैं तो उसमें आया है कि उपचार करने के लिए औरंगजेब आया था, और उसने बड़े बाबा के पैर पर अचोरा पत्ता, इससे उनसे यह अतिशय हुआ था कि मूर्ति में से सफेद रक्त निकला था। तो उनसे यहाँ पर भी इतना अतिशय था कि भगवान तो भी दिखा रहे हैं, पर मूर्ति में से भी कितना सफेद सूर्य निकला। ये अतिशय उनसे मूर्ति में भी बेहतर हो जाता है, क्योंकि जितनी गति से आप नमस्कार करोगे अभी भी पंचम काल में अतिशय होते हैं, और अपन भी देते भी हैं, सुन भी रहते हैं, कहीं पर अभिषेक हो रहा है। तो ये भगवान कौन सा ऐसा है? भगवान तो कहते नहीं है, कौन सा ऐसा देव कहते। फिर उनका चतुर्थ संस्कार होता है, कैसा? अच्छा सुंदर शरीर होता है। शरीर मतलब होता ना सही से मोटा, ना पतला, सही नहीं, बिल्कुल एकदम विवर्तित शरीर होता है। फिर अरियंत परमेश्वरी से 5वां
परिवितव नाराज देना। उनका देना ऐसा होता है जैसे कि आपने अनुमान के बारे में सुना है। अनुमान का कौन सा तरीका? परिवितव नाराज देना। थी उन्हें ऊपर विमान डोरी में से ऊपर ले जा रहे थे, विमान में रहते माँ। तब वो उनका जन्म हुआ तो उनसे मामा, तो उनसे अनाथ थे मामा, उन्हें ले जा रहे थे बच्चे के सहित, अनुमान के सहित माँ के लिए। तो जब वो अनुमान जी उतरे उन्हीं से ले जाए तो पत्थर क्या हो जाए? चूर हो जाए। अनुमान जी का शरीर में कितनी सी भी चोट नहीं आए। तो ऐसा परिवितव नाराज देना कौन सा होता है? भगवान का होता है। फिर 5 नंबर में स्वरूप। स्वरूप कैसा होता है? भगवान का इतना सुंदर रूप होता है कि तमाम देव तत्ववर्ती उनपे तो होते ही है भगवान। कामदेव, आर्यन, कांतिनाथ, चुंचुनाथ, अरनाथ भगवान। कौन से होते? 3 भगवान, कांतिनाथ, चुंचुनाथ, अरनाथ। 3 पदवी से डाली थे। कौन सी पदवी थी उनकी? आर्यन वे कामदेव थे, तीर्थंकर थे और तत्ववर्ती। तो उनसे आप मतलब जो इतना पुण्य, जो तीर्थंकर होता होते ही पुण्य की तभी होती क्या? इतनी तभी मतलब इतना पुण्य रहता है तो जितना पुण्य रहता है उतना तेरा समझता है। तो वो इतने पुण्यकारी थे कि उनके लिए सुंदरता इतनी सुंदर कि सूरज भी उनके पीछे पीता था, इतनी सुंदर। फिर उनके शरीर से अत्यंत सुगंधित शरीर रहता था। उनके शरीर से कभी बदबू नहीं आती है, क्योंकि उनसे मलमूत्र होते ही नहीं तो बदबू कहाँ से आए? पसीना होते ही नहीं तो बदबू का कारण है ही नहीं। तो इसलिए उनसे यहाँ पर सुगंधित शरीर रहता है। अब 8वें नंबर पे क्या हुआ? स्वरत्न क्या होता है? 1008 रत्न के पूजनीय कौन है? अरिहंत भगवान। शेष नाम में जो 1008 नाम आए हैं उनसे पूजनीय अरिहंत भगवान है। फिर 9वें नंबर पे क्या हो जाए? अपमित वीर। उनका भय कैसा होता है? अतुलनीय भय होता है, जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती, इतना भय रहता है। प्रिय इत बाधित। क्या है? प्रिय इत बाधित। वो प्रिय बोलते हैं, इत बोलते हैं और वित्त बोलते हैं। शुरू से जब से जन्म रहते हैं तब से उनपे आसक्त बोलते ही नहीं, और जीता रह रहते हैं तो मौत धारण कर लेते हैं। इस प्रकार से अपन जन्म से अतीत हुए। फिर क्या हुआ? सेवा ज्ञान। जैसे सेवा ज्ञान से अतीत है। दुर्वित मतलब जैसे भगवान का समुद्र ऐसा है और भगवान की चारों ओर 2 योजन तक, कितनी योजन तक? 2 योजन तक सुविध होता है। मतलब वहाँ पर 2 मीटर सुविध तैयारी वहाँ पर सुविध अच्छा होता है चारों ओर। जैसे कि 4 सोचा 1 योजन होता है और 1 सोचा 2 मील और 1.50 मीटर का एक 4 सोचा पूरी धरती में कहीं पर दुष्ट गरिष्ठता नहीं होती है। मतलब भगवान जहाँ पर जमीन पर नहीं ठहरते हैं, भगवान धरती से 4 अंगुर ऊपर विहार करते हैं। जैसे अपन धरती पर रहते हैं पर भगवान अपर करेंगे ऊपर, वो दोनों पैर एक पैर अपन उतारते हैं फिर दूसरा रखते हैं, ऐसे नहीं, दोनों पैर सांस में रहता है, मतलब ऐसे करते हैं। तो ये भी हुआ सेवा ज्ञान का अतीत है।
बुद्धत्व सेवा ज्ञान होने के बाद भगवान तो बुद्ध नहीं रहते, बुद्ध अभाव हो जाता है। तो वहाँ पर फिर प्रहार मतलब आहार तो रहते नहीं भगवान, धर्म के समय से भगवान के लिए आहार खवाए देते आता था भोजन आहार। और अभी सेवा ज्ञान होने के बाद भी क्या हुआ, आहार नहीं रहते, मतलब ये आता हुआ उन्हें आहार दीता रहने से बाद ही आहार दिया था, तो सेवा ज्ञान के बाद आहार नहीं दिया। फिर अप्राणिवर्तक होता है, अप्राणी मतलब दया अदया का अभाव होना, यानी वहाँ पर दया भाव होना। तो जहाँ पर भगवान से समुद्र न हो जा तो वहाँ पर क्या इनका आदि होगी, तो वो तो नहीं होगी, तो इसलिए अप्राणिवर्तक उनका धर्म है। अब उपचा जवाब यानी सेवा ज्ञान भगवान जब सेवा ज्ञान तो प्राप्त हो जाते हैं तो उपचार से भी रहित हो जाते हैं। जब वो मुनि महाराज थे तो उनके ऊपर उपचार हो रहा था, पर सेवा ज्ञान देते ही हुआ तो उपचार भी चला गया, और उपचार करने वाला भी क्या हुआ, नवीभूत होता है, भगवान के चरणों में आ जाते हैं। जैसे कि अभी अपन सुनते पार्थनाथ भगवान की सारी अपन सामने सुनी है, पार्थनाथ भगवान के ऊपर कितना उपचार किया, और जब वो देव उपचार रह रहा था तो उपचार में कितने ओरे बस्तर क्या क्या न बैठा है, पर भगवान की चमचा से तो उनने बेसुरी आराधना नहीं दी, और देवी उपचार कराए तो बेटी उनके अंदर में और ज्यादा वैराग बढ़ता जा रहा था, ज्ञान बढ़ता जा रहा था। इससे शुद्ध ज्ञान से उनने क्या किया था, सेवा ज्ञान की प्राप्त करी, उनकी विशुद्धि और बढ़ती जा रही, जितना उपचार हो रहा है और उनकी विशुद्धि बढ़ती जाए, उससे बढ़ती उन्हें क्या होगा, सेवा ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। चार ज्ञान तो ज्ञान कितने होते हैं, 5 ज्ञान होते, कितने होते हैं, 5 ज्ञान होते, मति ज्ञान, तुष्ट ज्ञान, अभिज्ञान, परम्परा ज्ञान और सेवा ज्ञान। तो मति तुष्ट ज्ञान सबसे होता है, पर मति तुष्ट अवधि तो ऐसे हो जा तीर्थंकर भगवान के जन्म से ही मति तुष्ट अवधि ज्ञान हो जाता, उस समय भगवान जीता रहते तो मरा पर्या ज्ञान भी हो जाता है, ऐसे सहार हो जाए। पर जब सेवा ज्ञान होता है तो वहाँ पर सिर्फ एक ही ज्ञान होता है, तो मतलब सेवा ज्ञान, तो भगवान देव उपचारों से भी रहित हो जाते, इसलिए उपचार जवाब। अब भगवान के छठे नंबर में है चतुर्मुचार। जब आपने समुद्र मंदिर है, अभी समुद्र मंदिर में समुद्र देखा, समुद्र में कैसे भगवान विराजमान है, चारों तरफ मोए तरे हुए चारों तरफ भगवान विराजमान है, पर उनका अधिकारी भगवान तो एक ही थे, पर वहाँ पर क्या होता है, चारों होते, जहाँ से भी आप देखोगे तो वहाँ से आप भगवान जितेंगे, इसलिए उन्हें चतुर्मुख कहते हैं। अब सर्वविधि सहायक होता है समस्त विद्याओं से स्वामी, उनसे आगे सभी विद्याएं नतमस्त होते आ जाती है, वो उनके स्वामी होते हैं, इसलिए उन्हें सभी विद्याओं से स्वामी कहते हैं। अब अर्थायत दीनेन्द्र भगवान की जब तीर्थंकर भगवान के यहाँ सेवा ज्ञान होने के बाद, सेवा ज्ञान से पहले उनकी पहचान दिखती थी, जैसे आपको वैसे आपकी पहचान दिख रही, ऐसे उन्हें पहले दिखती थी, पर जब सेवा ज्ञान हो जाता है तो उन्हें उनकी पहचान भी नहीं दिखती है, तो ये अतीत है। और अपस्पंदत यानी नेत्रों की पहले झपटती नहीं थी उनकी, मतलब झपटना अपन सबकी तो झपटती, पर भगवान
दत्वाध्याय समानन तेतत्व। तो भगवान के नाच नाचुन और तेज जब भगवान का तेवर ध्यान होता है तो फिर बढ़ते नहीं है, वे जितने थे उतने ही रहते हैं, फिर आगे बढ़ते नहीं है। फिर अब ऐसे ये तो हो जाए अपने तेवर जानते धरती है। अब 14 जीवित रथ कितने होते हैं? 14। तो तलवार मारी वाता, पहला है तलवार मारी वाता। भगवान की अमृतवाणी बाहरी ओर होती है, सब जीवों के लिए तरयान जारी होती है। इसे कौन कहते हैं? हमारा जैसे भगवान की सब बाहरी बतेती है समुद्र में, तो उनकी तो अनात्तरी ओमकारी ओमकार स्वरूप वाणी होती है, पर वो कहाँ पर उनके सबके लिए अपान तिरयंतों के लिए और देवों के लिए मनुष्य उनकी भाषा में उनके प्रकार से उन्हें मदद जाति से देव जब पहुंचाते हैं उनके द्वारा उन्हें अपनी अपनी भाषा में पहुंचा देते हैं कि सभी जने समझना कि भगवान क्या बोल रहे हैं। उनका भाई सबके लिए तो समझना रह नहीं है, पर वो देवों के द्वारा ऐसा अच्छी तरह हो जाता है। और फिर सर्वजन मैत्री भाव मतलब जहाँ पर भगवान समुदाय होता है तो सभी प्राणी एक दूसरे में मिलजुल एक दूसरे के साथ मिलजुल रहते हैं। जैसे कि अपन जब यहीं पर एक लोग जाए और एक नाद पर पानी पी रहा है तो ये भी अतीता है कि नहीं? तो ये तो धार्मिक से विरोधी जीव होते हैं, बैरी होते हैं, पर भगवान के सामने समुदाय में आने से क्या होता है कि वो भी एक साथ मित्र साथ रहते हैं। सांप है, नेवरा है, इसके साथ पूरे जीव एक दूसरे के साथ मिलजुल रहते हैं। अब तीसरे नंबर का कौन सा आया? तीसरा भी वायु समेत दूरी संचालित। तब भगवान का समुद्र रहता है, भगवान का समुद्र दूसरी जगह पे जाया तो भगवान के समुद्र में क्या होता है? तो दूरी तंत्र और देखी ने सांसे हैं, तंत्र है, दूरी है, पूरा देव पहले से साफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं कि भगवान का प्यार हो रहा है तो भगवान के आगे पूरी दिशाएं दूर आदि से रहित हो जाती है। फिर मेघ जाति के देव आचार से रहित मेघ जाति के देव होते हैं ना, वो ऊपर के दंडोदती वृत्ति कहते हैं। और चरवे पर जैसे कि भगवान का समुद्र जैसे भी आता है तो सभी व्रतों पर सभी प्रकार पर एकांत में पूर्व पर एकांत में रह जाते हैं तो सभी का वातावरण पूरा हरियालीमय हो जाता है। और फिर तरसकार वन निर्माण एक योजना तक पृथ्वी दर्पण की समान निर्माण हो जाती है। जब वो देव है ना, जैसे अपन दर्पण को देखते हैं, दर्पण में अपना पूरा चेहरा दिख जाता है, इसी प्रकार पृथ्वी भी ऐसी हो जाती है कि अपना चेहरा भी देख लो, इतना अच्छा निर्माण कर देते हैं देवों के द्वारा। ये तय हो रहा है कब्जा। फिर तरल नील वन निर्मल आकाश से जब देव आते तो भगवान की जय जयकार ध्वनि कहते हैं, धुन भी बजाते हैं। इस प्रकार से वो भगवान का अतीता कहते हैं। अपरिचित काम करे कि भगवान का समुद्र में आ रहा है तो भगवान देव पहले आते हैं और जब कहते हैं आते हैं और देवी की ध्वनि से पूरा वातावरण कह देते कि हाँ यहाँ पर समुद्र आने वाला है, भगवान का आ रहा है।
पादन्या शीघ्र कर्माणि मतलब जैसे भगवान का ब्याह करते हैं तो भगवान के नीचे देव 14 बिंद क्या कहता है 14 बिंद 225 समृद्धि वो भी स्वयं वाले समाज ऐसे नहीं थी प्रतिनिधाई को पर वो स्वयं से समाज का समय लगता है उस पर भगवान रहते पर भगवान समय से भी ऊपर रहते हैं 4 अंग ऊपर भगवान बोल रहा रहता समुद्र बिता ब्याह कर रहा है और समय की रचना होती कर रही है आगे भगवान पीछे ब्याह कर रहा है और वो आगे आगे चल रहा है समय की रचना करते जा रहा है और उस पर से भगवान कहते तो नहीं है पर भगवान 4 अंग उससे ऊपर भी कहते हैं तो ये अतीत समुदाय की रचना ये समय की रचना क्यों होती है भगवान ने ऐसा क्या किया था कि समय की रचना सही समुद्र उनने तो ने जब माता जी बता रही थी जो व्यक्ति अभी जो व्यक्ति जिन भगवान की रचना करने के लिए जाता है वो चप्पल पहनकर आते हैं ना चप्पल पहन के नहीं आता चप्पल करके आता है उससे पैरों से नीचे देव क्या कहते समय की रचना कहते इसलिए उनके यहाँ पर क्या होती 225 समय की रचना होती है। अब मंत्र सुगंधित पवन मंत्र वायु तो मंत्र सुगंधित वायु चलेगी भगवान के यहाँ पर जब भी बिहार हो जाए मंत्र इतनी तेज भी नहीं करेगी थी तो तरकीब हो जाए इतनी मंत्र फिर तो धीरे धीरे ऐसी वायु करेगी फिर गंधोदय की वृत्ति को बताएगी भूमि की निशंसा वर्षा तंत्र आदि से रहित हो जाती है तब जन परमानंद जब भगवान का ब्याह होता है तो तमर प्यारियों को आनंद देने वाला होता है इसलिए धर्म परमानंद होता है वो भगवान से आनंद का प्यार होता है तो धर्म तत्व में आधे कहता है और भगवान के अष्टमत द्रव में सुनते आते हैं अष्टमंडल द्रव में तत्र होता है सवर होता है तरस होता है धारी होती है ध्वजा होती है और पंखा होता है सोना होता है दर्पण होता है एक अर्थ मध्य द्रव होते तो ये भी भगवान के साथ में रहते हैं। अब अर्थ ये तो अपने कितने हो जाए धर्म से सेवा जानते हो देव दर्द हो जाए तो कितने हुए सामर्थ्य में तो 30 हो जाए। अब अतिथियार में तो आपके मालूम नहीं है अतिथियार कौन होते हैं पहले अतुत व्रत होता है ना अतुत व्रत होता है उसके भगवान का सेवा जान होता है उसे अतुत व्रत बोलते हैं वो कैसा होता है अतुत व्रत रत्नमयी होता है और लाल पत्तों से युद्ध होता है उसकी इस प्रकार से पर अतुत व्रत रहता है भगवान के समुद्र में और भगवान के 3 तत्व रहते हैं तत्व होते हैं कितने होते हैं 3 तत्व होते हैं 3 रोते नाथ हैं इसलिए उनकी प्रभुता बताने के लिए यह दिन है कि 3 तत्व भगवान पर रजाए जाते हैं और उनकी मोती तो मोती की धारा बनी रहती है 3 तत्व बने हैं भगवान के ऊपर ये भगवान के पीछे रह रहा है कि ये ऊपर से नीचे की ओर होते और ऊपर से ये तो पहले ऊपर सोचा हो जा नीचे और नहीं ऊपर सोचा फिर उससे थोड़ा बड़ा फिर नीचे और बड़ा होता है
ये 3 रोज के स्वामी है। कौन कौन से रोज? अभी माता जी ने बताए थे ना, उर्दरोज, मध्यरोज, अधोरोज। इनसे कवि के स्वामी दोनों है अरिहंत परमेश्वर, इसलिए उनके ऊपर क्या रहा है अपन ने 3 सहस्त्र। फिर उसके बाद तीसरे में क्या आया भगवान थे? सिंहासन। सिंहासन होता है जो उत्तम रत्नों से रचित होता है और उसमें इतनी शांति होती है कि सूर्य की शांति भी उससे आने पीछे पड़ जाती है। ऐसी सिंध और वो सिंहासन किसकी आश्रय होता है? सिंध की आश्रय से समान होता है। और उसमें क्या होता है? एक समर तेज रहता समर होता है, मतलब 1512 समर होता है सिंहासन में। और उसके ऊपर भी सिंहासन के ऊपर भगवान विराजमान होते, सिंहासन पर विराजमान नहीं होते, सिंहासन से ऊपर में होते। और दिव्य ध्वनि, भगवान की दिव्य ध्वनि होती है ना, तो जैसी होती है वो तो आपने बताई ओंकार में दिव्य ध्वनि देती है। भगवान की दिव्य ध्वनि तब देती है जब उनसे योज पुण्यात्मा दीप भव्य हो, पुण्यात्मा दीप हो, जब ओंकार उनकी ध्वनि देती है। नहीं तो भगवान मौन ही रहते, जैसे कि राजा देव आए थे तब जाते भगवान की 4 दिन तक उनकी दिव्य ध्वनि नहीं गिरी थी महान भगवान की। जब धैर्य देव आए, इंद्रपुरी आए और उनका क्या हुआ? धैर्य बनी। फिर उसके बाद उन्हें प्रश्न पूछा, तब जाते दिव्य ध्वनि इतनी उतना पुण्य भी नहीं पाता है जितना कि धैर्य देव के पास की दिव्य ध्वनि तिरी होते आने थे। अब देवदुंद भी समुद्र से समान गंभीर समस्त दिशाओं व्याप्त 3 रोजे प्राणियों को शुभ समागम की सूचना देने वाले क्या होती है? दिव्य ध्वनि। स्थिति दिव्य ध्वनि होती है, वो भी तो कहते हैं देव कहते हैं। एक साथ में पूरे नजारे हैं, वादे सब चीज बजाते हैं। क्या? दिव्य नहीं, वो तो धुंध भी में ज्यादा दिव्य धुंध भी, हाँ दिव्य धुंध भी यही बता रहे। दिव्य धुंध भी में पूरी टहनाई है, वाले एक साथ बजाए जाते हैं और वो कहते हैं देव। तो ये ऐसा है भगवान के ऊपर कुछ होती वृत्ति होती है, कुछ किसी वृत्ति देते होती है। देव तो कहते हैं तो भी ऊपर से जाएगा, ऐसे में चलेगा, कुछ ऊपर से ही होती है देव। पर पुष्प की विशेषता क्या होती है कि भगवान का पुष्प तो ऊपर रहता है, डंडा नीचे की ओर होता है। ऐसे भगवान की पुष्प की वृत्ति होती है। ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि जब भी अपन पुष्प डालोगे, अपन पुष्प ऐसे डालोगे तो वो सीधे में जाएगा, आगे में जाएगा, तेरे में जाएगा, ऊपर की तरफ भी होते जाएगा, नीचे तरफ। पर देव ऐसे डालते हैं ना तो पुष्प की विधि सही होती है कि वो ऐसे में आ जाए, पुष्प ऊपर गिरा हुआ, नीचे के ऊपर उसकी डंडी होती है। और भावमंत्र ऐसा होता है कि 3 रहते मटक के चारों ओर, क्या हो 3 रहते चारों ओर, क्या होता है भावमंत्र उद्योत होता है और वो अति सुंदर होता है। सूर्योदय से रोते भी अधिक होता है। भावमंत्र में क्या विशेषता है? और भावमंत्र में जो भव्य जीव होता है ना, उससे सात भाव दर्पा की समान दिखते रहते हैं। और तो इतना नहीं होता, जो भव्य जीव हो जा, निकट रहती समय दृष्टि हो जा, उससे लिए उससे भाव दिखाएंगे, दर्पा की मतलब दिखाने रहते। फिर 14 सबर जोते हैं भगवान के दोनों साइड में, दोनों तरफ भगवान के क्या कहते हैं? सुसज्जित सुंदर अति सोने चांदी हीरा मोती से सुंदर क्या होते हैं? सबर। ऐसे देव दोनों तरफी से
तो तक तवर दुराते हैं। इस प्रकार से अष्ट पितिया हुए। फिर अनंत चतुर्थी का अनंत चतुर्थी, तो कितने हो जाए? तैयारी पूरे हो जाए। अनंत चतुर्थी का तो मतलब जिसने चार किया था हमें तो तय कर दिया, और अनंत चतुर्थी उसने प्राप्त कर लिया। ध्यानावली का अनंत ध्यान तो प्राप्त कर लिया, दर्शनावली अनंत दर्शन, और वीर अंतराय से कर्म से तय हो लेते, वीर तो अनंत वीर तो प्राप्त कर लिया, और अनंत दुख तो प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से उन्हें कितने 40 गुणों से सहित भगवान होते हैं। अब सम्यक भगवान के लिए तो इसलिए अपन ने नमस्कार करना चाहिए। अब भगवान बोलते उसमें बताते हैं देवादम नमोयाने सामिराति विभूतया माया विद्यपि दर्शन्ते नातसौमतिनो महान। ये भगवान श्री भगवान आपके लिए आप ऐसे ही नमस्कार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे वामंडल ये तो अपन है, और देवों से पाठ भी देते, देवों में भी तो होते हैं, इसलिए हम नमस्कार नहीं कर रहे। हम तो आपसे क्या कर रहा है, माया में भी होता है, पर जो आपने अंतरंग और बहिरंग रूपी अंतरंग बहिरंग मैं तो जैसे स्वयं तो देता होते तपाते हैं, जब जाते हो शुद्ध सोना उत्पन्न होता है, वैसे ही क्या होती है चार आराधना के द्वारा आपने क्या तपाया है शरीर को, तब जाते इन कर्मों को तपाया है, आप कर्मों से रहित हुए हो, इसलिए आपकी हम क्या कहते हैं, वंदना कहते हैं। कमंतवद स्वामी सब रहते हैं, तो उनकी भी भगवान की भी पहले परीक्षा करते हैं, तब जाते नमस्कार कहते हैं। ऐसे भगवान के लिए हमारा भी नमस्कार हो। अब सम्यक दर्शन के बारे में अपन कह रहे थे। सम्यक दर्शन में दो प्रकार का सम्यक दर्शन होता है, एक तरार सम्यक दर्शन, एक वितराग सम्यक दर्शन। तरार सम्यक दर्शन राज्य से रहित होता है, राज्य से रहित होता है, और वितराग राज्य से रहित होता है। वितराग जैसे कि इसमें सीता जी राम के लिए देता, सीता के लिए रावण उठाकर ले गया था, हरण करके ले गया, तो वहां पर क्या हुआ था, राम उन्हें क्या कर रहे थे, ढूंढते जा रहे थे, और सोचते जा रहे थे, तो नदी से भ्रष्ट से और जो भी मेरा उनसे पूछते थे कि मेरी आपने सीता तो देखा, पर तब उन्हें क्या था, राज था, है ना, राज से चाहे वो उन्हें ढूंढ रहे थे, और तब राम भगवान तो बैराज आया तो मुनि बने, और मुनि बने सिद्ध वो तुरंत एक अवतारी थे, इसलिए मुनि महाराज उनकी बाबत ने उन्हें मुझसे जाना था, तो भरभद्र भी थे, मुनि बने, तो उनकी परीक्षा रहने के लिए तो बनाई सीता। पहले तो उन्हें सीता ने आज्ञा पद तो प्राप्त करते, कहाँ पर चले गए, स्वर्ग में चले गए, देव बन गए। जब राम मुनि बने तो उन्हें देखता सीता देवी उन्हें सोचा जो देव बन गए, तो वहां पर उन्हें सोचा कि ये हमारे पहले भगों से साथ में आए हैं, मतलब साथ में रहते रहे, इन्हें पहले क्या हो जाएगा, मूर्त हो जाए, और हम पीछे रह जाते। इस कारण उनने क्या की बातें आई, और उन्हें पीछे यहाँ पर आकर मुनि जो राम भगवान थे, तो उनके सामने सीता का रूप धारण करके आए, और उनकी ऊपर उपचार दिया। तो वो पत्नी थी पहले सीता, जो प्राणों से प्यारी थी, और उन्हीं ने क्या किया, उपचार दिया।
नहीं होने दे रहे थे, क्योंकि उनके अंदर क्या आ गया था, राज आ गया था। सीता के अंदर भी राज आ गया, पर भगवान के अर्थ रहते क्या होती है, चित्रादान और आचार्य के द्वारा एक हो जाने के कारण उनके ऊपर वो उपचार भी नहीं हो पाया और भगवान को केवल दर्शन ज्ञान होता, भगवान मुझ चले गए। तो वो पत्नी पहले इतनी चाहती थी और अब आकर वो क्या हो जाए, ईर्ष्या दिखा रहा है। उसने सीता ने राम के ऊपर भी उत्तर कर दिया, यानी अपने वाले पर उत्तर कहते हैं। शत्रुता अपने वालों से ज्यादा होती है, इसलिए अपन अपनों वालों के लिए बात करते रहना चाहिए, तभी भगवान शत्रुता ना हो, नहीं तो बहुतर क्या कहते हैं, परेशान कहते हैं। इसमें अब तीसरे नंबर का कौन था, अभी अपन ने कौन कहानी सुन रही थी 2 दिन से, एक अंजन दूसरी अनंत मती थी। अब तीसरे नंबर में उदयन राजा की है, निर्विचिता अंत में उदयन राजा की कहानी है। तो जब देवों तब में दर्शन हो जाता है ना, तो तब में दर्शन की सहता कहाँ पर होती है, देवों में भी होती है। स्वर्ग में भी हो रही थी ऐसी, स्वर्ग में सहता हो रही थी समय दर्शन देखो, समय दर्शन की परीक्षा, समय दर्शन की द्रौपदी वहां पर बेदंता हो रही थी। तो बेदंता होते हुए 14 ने बताई थी वत्सदेव से रुद्रपुर नगर के राजा उदयन, जो निर्विचिता अंत से जानी है। तो उनकी ऐसी बेदंता हो रही थी, तो एक देव थे, तो वो बादशाह नाम था देवता। उन्हें क्या हुआ, उन्होंने सोचा इतनी बेदंता है, अपन एक बार परीक्षा देते हैं कि वो राजा कहते हैं उदयन राजा की 14 दिन में भी बेदंता रह रहा है। जब वो देव आया, क्या हुआ, देव पृथ्वी पर आया उदयन राजा के यहाँ पर, तो वो कैसे आया था, मुनीता वेद धारण करके आ गया। अब मुनीता वेद धारण करके आया और उसने कैसा बनाया था, इतनी गिरानी हो रही थी, उन्हें देखकर मतलब उनके शरीर में से चोर हो जाता है ना, बदबू आ रहा, चोर हो जाता है, मांस कपड़ता है, ऐसे मुनीता वेद धारण कर लिया। पर जो उदयन राजा था उनकी गर्भवती रानी थी, तो दोनों ने क्या किया, ऐसे मुनि के लिए भी पैदान दिया, नववती थी, पैदान दिया। तो उन्होंने, वो तो देवाया ही था, परिषद कर ही रहा था, पर उनने उदयन राजा ने आहार दिया। आहार देते देते वो मुनि महाराज जो देव बने थे, तो वो मुनि महाराज ने बमन तैर दिया। इतना दुर्गंध था कि सभी जने तो जो आहार दे रहे थे वो बच गए। फिर बचे कौन रहे, प्रभुवती रानी और उदयन राजा दोनों। तो अपने लिए क्या कह रहे थे, आज मेरा कैसा धर्म हो आया है, देव मुनि महाराज के लिए ऐसा हाल कराया है कि उन्हें गमन हो गया। इतनी मजबूती पर फिर भी वो क्या सोच रहा है कि कैसा हो गया है, अपने धर्मों के लिए से बोल रहे। पर और जो उल्टी थी उसे अपने हाथों से समेट रहा है। जब उन्हें उल्टी तो पूरी तो समेट ली, तो जब वो देवता परीक्षा रहने के लिए आया कि उदयन राजा सही में निर्विचिता, मतलब उन्हें जानी नहीं आ रही थी। तो भी मुनि महाराज जी अपन भी सभी भी, तो भी महाराज जी माता जी के लिए कोई बीमारी हो गई या फिर वैसी तो हो गई, तो उनसे अपन जानी नहीं रहनी चाहिए। तो
फिर वो और ये भी इसमें सीधे तो वो इतने बीमार थे, फिर भी उन्हें सोचा रहा था, उन्हें आहार दिया, उन्हें अपना क्या किया, श्रावण दर्द का पारण किया। सेहावचन में क्या होता है, अतिथि संविवाद, व्रत होता है निरूपासना। तो उनने क्या किया, आहार दान दिया, श्रावण से व्रतों का पारण किया। और जब वो उनकी परीक्षा में थी तो क्या हो गए, पास हो गए उज्जैन राजा। तो राजा ने बुद्धेव अपनी विद्या को समेटकर अपने रूप में आया और उन्हें उनके समय दर्शन की जैसे बहुत प्रशंसा की और उसकी पूजा भी की। क्या पूजा की, और इसके बाद वो अपने स्वर्ग लोक चला गया। क्यों गया, कि उसने ध्यानी नहीं थी, इसलिए वो निर्विकता अंत में पेटे हुआ। समय दर्शन ऋतु प्राप्त हो जाता है तो वो क्या होता है, समय दर्शी हो जाता है। जब समय दर्शन प्राप्त हो जाता है जीव, तो समय दर्शन वाला जीव भैया, समय दर्शन वाला जीव नरक में नहीं जाता। क्या समय दर्शन जो प्राप्त है या तो नरक में नहीं जाता। हाँ, पर उससे पहले समय दर्शन से पहले आयु दमन तय दिया। क्या जैसे जैनिक राजा ने आयु दमन तय दिया था, उसके बाद में उसने चाहे समय दर्शन प्राप्त किया। तो आयु दमन किया है तो वहां पर तो जाना ही पड़ता। पर समय दर्शन के प्रभाव से उसने क्या 7वें नरक की आयु का बंद किया था, 33 साधर की आयु का बंद किया। पर समय दर्शन के प्रभाव से वो पहले नरक में ही क्या रह गया, क्योंकि उसने कीर्तन प्रकृति का बंद कर लिया था, वो चाहे समय दर्शन प्राप्त कर लिया था। तो वो नरकों में भी नहीं जाता है, जाता तो तब उसने पहले तो समय दर्शन नहीं प्राप्त किया था, बाद में किया था, इसलिए वो नरक गया। और फिर त्रियन गति में भी उत्पन्न नहीं होता है। यदि उसने समय दर्शन होने से बाद पहले त्रियन गति का बंद किया है तो वो कहाँ पर जाएगा, साई समय दर्शन कांड में भोजभूमि में नहीं, कहाँ पर धर्मभूमि का त्रियंत नहीं बनेगा, भोजभूमि का त्रियंत बनेगा। उसकी अपेक्षा वो साई समय दर्शन वहां पर हो जा। अब भवनात्रिक कौन से होते, 3 प्रकार के देव, तो भवनवादी, व्यंतर और ज्योतिष, है ना। तो इनमें भी वो जन्म नहीं देगा समय दर्शन प्राप्त करने के बाद। फिर नपुंसक भी नहीं हो जा, स्त्री वेद वाला भी नहीं हो जा, स्त्री भी नहीं बनेगा, और विक्रांत भी नहीं हो जा, जो समय दर्शी हो जा, मतलब समय दर्शी को प्राप्त कर लिया उसने तो वो विक्रांत भी नहीं हो जा, उससे पैर पूरा शरीर विवर्तित ही बनेगा। और अल्प आयु में उत्तम राय नहीं हो जा, जैसे कि अल्प आयु में तो ये पर सुसाइड करते मर जाते हैं। अल्प आयु तो है, जब आयु तो इन्हें 5 हाथ से मारिए तो उत्तम मरण तो आया नहीं था, पर उसने क्या किया, 5 ही हाथ से मर गया। तो ये वो भी नहीं करेगा, अपनी आत्महत्या नहीं करेगा, अल्प आयु में मरण भी नहीं करेगा। समय जीव एक इंद्री से चतु इंद्री का त्याग करे, धर्म नहीं रहेगा। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, चतु इंद्री में वो धर्म नहीं रहता, और वो दरिद्र भी नहीं हो जा। इसलिए अपन एक बार अपन समय दर्शन हो जाए तो अपन सब चीज से क्या हुआ, बच जाएंगे, और अपन क्या हो जा, समय दर्शन प्राप्त हो जा तो सभी ना सभी 1-2 वक्त में कहाँ पर चले जाएंगे, अपना दरिया कहते भोज करे जाएंगे।
इतने साल अपन ने समय दर्शन के बारे में भी जाना, पर अपन ने इतने क्या हुआ समय दर्शन जैसे मकान को आप बनाते हो, मकान में क्या करते हो, पहले नींव रहते हो, नींव ही भरोले उसके बाद मकान तैयार हो पाता है। इसी प्रकार से समय दर्शन क्या है, नींव है। और जब समय दर्शन हो जाए तो समय ध्यान समय कार्य रूपी मकान तो अपने आप ही बन जाएगा। इसलिए अपन क्या करना है, मजबूत समय दर्शन। मैं इसलिए ये कहानियां सुना रही हूँ आपके लिए कि आपसे समय दर्शन मजबूत हो जाए। समय दर्शन हो जाए तो अपन दूसरे में दोष नहीं देते थे, क्या दूसरे की दोष देते तो वो समय दर्शी नहीं है। अपन दूसरे को दूसरे में दोष नहीं देते थे, दूसरे की निंदा नहीं करेंगे, बनेगी तो प्रशंसा ही करेंगे। और संवेद मतलब जो समय दर्शी हो जाए उसमें संवेद दुर्द हो जाए। संवेद यानी जो दिए समय दर्शन से आदुर बताए। अभी क्या बताए थे, संसारी दोष से रहित होता है, ठीक है। अभी आदुर हो रहे समय दर्शन से कौन से हैं, संवेद, निर्वेद, निंदा, दया, उपशम, भक्ति, वात्सल्य और अनुकंपा, ये आदुर होते। जितने समय दर्शन को प्राप्त करेगा तो उसके अंदर ये आदुर होते। तो संसार से जो सोचते वो भयभीत रहेगा, पाप से हमेशा भयभीत रहेगा। जिसके अंदर अनुकंप दया तो होगी। जैसे अपन अब पानी डालते हैं, पानी डालते तो दीवानी यथा पहुंचाना चाहिए। तो उसके अंदर क्या दी, पानी डालने का उद्देश्य क्या है अपना, पानी डालने का उद्देश्य ये है कि अपन जो दीवानी करिए उसे अपनी यथान पहुंचाना। तो उसमें पहले दया होगी तभी तो संवेद भाव हो जाए। उस एक जीव से पृथ्वी अपनी दया भाव है। और फिर उसके बाद बोधों निर्वेद मतलब बोधों से अदृष्टि अनादृष्टि रहती है। बोधों में इतनी होते क्या होती है कि दृष्टि नहीं रहती कि बोधों में इतना रहते जा रहे, वो तो बैरागी देता रहेगा। और निंदा अपने दोस्तों की निंदा करता है, जो अपन से दोस्त हो जाते तो उसकी निंदा करता है। दरिया करता है, अंधरिया का होता है कि अपने निंदा तो अपने अंदर ही अंदर हो रही है अपने लिए, पर दरिया दूर से समीप में जाकर की जाती है। ध्रुव से पादमुख में उनसे प्रार्थित रहते हैं, दया करते हैं, जब जाते अपने पाप धुलते हैं। और फिर उपशम क्रोध आदि विचारों से क्रोध आदि तथाएं, है ना, तो क्रोध आदि तथाएं उससे नहीं होगी। हाँ, अब दुर्शांति अपेक्षा तो होगी, क्योंकि जल में दुर्शांतर और तथाएं का उदय रहता है। तो रेती तो पर काम होगी, क्रोध तो आएगा, क्योंकि जल में दुर्शांतर तो क्रोध है। इसलिए तो उनसे भी शांत काम हो जाएगा उसका। वो जो समय दर्शी हो जाए उससे पंच परमेश्वरी भगवान की भक्ति करने के लिए हमेशा आतुरित हो जा, अनुराग रखे जा। मतलब तुझे से नहीं, पंच परमेश्वरी कौन से, अरहंत परमेश्वरी, चित्त परमेश्वरी, साधु परमेश्वरी और उपद्रव परमेश्वरी, आदर परमेश्वरी। इसके साथ 5 परमेश्वरियों से उनमें ही भक्ति में अनुराग रहते जा। फिर साधर्मियों से प्रीति बादल का भाव रहता है। साधर्मी कौन हुए, अपने साथ में रहने वाले वो तो साधर्मी है, समाज तो है, पर तभी से प्रीति और जैसे की दूरी जाने मुनि महाराज आते हैं, मुनि महाराज है, मतलब है, और साधर्मी भैया व दीदी उन्हें दीदी
उन्हें देता होती आप क्या बोला अंदर से उत्साह हो जा क्या बोला उसमें अधिक बोला दुरीदनो तो देते दर मेरे प्रेमियों बरियाए बनी जहाँ सती उनकी सेवा करके आए मन सुध पावे। जब माता जी बोलती थी ना कि तुमने ये वाली भावना बोलती है मेरी भावना अपन पाते तो है पर यदि आपने आता रहता है तो आप क्या हो जाओगे आपका तैयार हो जाएगा। दूरी जन्म तो अपन से दूरी जन्म मतलब दोनों में अधिक है उन्हों तो देखता है अपने अंदर से क्या होना चाहिए प्रेम हुआ जाना चाहिए समय दर्दी हो जाओ उसके लिए अंदर से प्रेम उमर आता है और उसकी सेवा में तत्पर तरह हो देता है कि भगवान उनकी सेवा करते यह मन चुप पाते तो मतलब जब भी वो उनकी सेवा करते ही उसमें शुद्धि बनाया जा पूरी महावीर भगवान थी। वाणी के ज्ञान से सूर्य लोका